आप सुन रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी मेहनत की है और काफी कमाया है, लेकिन मैं ज्यादा धन बचा नहीं पाया। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ बेवकूफ़ी से, और बाकी मैंने नासमझी से गंवा दिया। तो आप क्या सोचेंगे दोस्तों? क्या आप भी यही सोचते हैं कि ये किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो दोस्तों, आप गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वो धन के 5 नियमों को जानते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल, हर बार उठाकर वो अपने अंतिम उद्देश्य को बेशक हासिल कर सकता है। दौलत के वो 5 नियम, धन के वो 5 नियम आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सुन रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से, आपके दिल से, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता की, धन दौलत की। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि धन कमाने के 5 नियम हैं। धन कमाने का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, यानी इन्वेस्ट करता है, वो जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा और जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की गारंटी भी होगी। दोस्तों, ये बातें हम करते रहेंगे। आप सुन रहे हैं दिल से और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता, धन दौलत। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि धन कमाने के 5 नियम हैं। पहला नियम आपको मैंने बताया, वो नियम यूं है कि धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। आपने अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देखा होगा। आप जितना ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं वो आपके पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तेजी से आता है। जो धन बचाता है वो और ज्यादा कमाई करता है। निवेश से मिलने वाले ब्याज का, यानी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले ब्याज का दोबारा इन्वेस्टमेंट करने पर आप और ज्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। दोस्तों, बाकी नियम हम बात करेंगे उनके बारे में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। मैं बात कर रहा हूं दिल से, दिल की गहराइयों से, आपके दिल से। आज का विषय है आर्थिक सफलता, धन दौलत। हम धन के 5 नियमों की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहला नियम बता चुका हूं। धन का दूसरा नियम है, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यानी सचमुच धन एक अच्छा सेवक है। ये मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। दोस्तों, ये बातें हम करते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और आप सुन रहे हैं दिल से, आर्थिक सफलता, धन दौलत। दोस्तों, मैंने आपको धन के 2 नियम बता दिए हैं। धन का तीसरा नियम है, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश, यानी इसका इन्वेस्टमेंट
सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से ही करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर मीलों दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के मैनेजमेंट में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वो जल्दी ही ये सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है, सच्ची खुशी हासिल होती है। यह है धन का तीसरा नियम। दोस्तों, ये बातें होती रहेंगी। आप सुन रहे हैं दिल से, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता, धन दौलत। मैंने अब तक आपको धन के 3 नियम बताए हैं। धन का चौथा नियम है, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश, इसका इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वो परिचित नहीं है, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, या समझदार लोग जिस बिजनेस का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। जिस व्यक्ति के पास धन होता है, धन तो होता है लेकिन वो उसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत सारे लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें वो धन गंवाने का जोखिम उठाता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की बहुत कम संभावना होती है। दोस्तों, ये बातें हम बाद में करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और आप सुन रहे हैं दिल से, आर्थिक सफलता, धन दौलत। दोस्तों, मैंने अब तक आपको 4 नियम बताए हैं, धन के 4 नियम। चौथा नियम है, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश, इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वो परिचित नहीं है या जिसे समझदार लोग रेकमेंड नहीं करते। दोस्तों, धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वो अपने धन को ऐसे बिजनेस या उद्देश्यों के लिए लगाता है जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था, इन्वेस्टमेंट का उसका निर्णय बिल्कुल ही गलत था। इस तरह वो अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा बैठता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी बचत का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश उन लोगों की सलाह से करे जो धन के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, यानी वो धन के अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनसे पूछकर ही करे। सही इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है। ये है धन का चौथा नियम। दोस्तों, 5वें नियम की बात हम बाद में करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और आप सुन रहे हैं दिल से, आर्थिक सफलता, धन दौलत। दोस्तों, मैंने अब तक आपको 4 नियम बताए हैं, धन के 4 नियम। धन का 5वां नियम है, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव, नामुमकिन आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रोमांटिक इच्छाओं के अधीन निवेश करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल, समझदार व्यक्तियों की बातों पे ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को भी जानते हैं, उन सारी रिस्क्स को भी जानते हैं। दोस्तों, ये बातें हम करते रहेंगे। आप सुन रहे हैं दिल से, आपके दिल से, हमारे दिल से, दिल की गहराइयों से, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता की, धन दौलत की। दोस्तों, मैंने आपको धन के 5 नियम बताए हैं। मैं आपको वो सारे नियम दोबारा बताता हूं, रिपीट करता हूं उन्हें मैं। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। यह है पहला नियम। धन का दूसरा नियम है, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है, अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे सोचे समझे बिजनेस करता है।
धन का तीसरा नियम है, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है, जो इसका इन्वेस्टमेंट समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा नियम है धन का, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट उन बिजनेस या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वो परिचित नहीं है, जो बिजनेस वो जानता नहीं है, या जहाँ पे वो समझदार लोगों से सिफारिश नहीं लेता, उनसे सलाह नहीं लेता। और धन का पांचवा नियम है, धन उस आदमी से दूर भागता है, दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, इम्पॉसिबल रिटर्न्स हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। दोस्तों, ये हैं 5 नियम धन के। आप सुन रहे हैं दिल से और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता की, धन दौलत की। दोस्तों, हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते। हमें जो चीजें सबसे ज्यादा सताती हैं वो उन चीजों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी, उन मौकों की यादें हैं जो हमारे सामने आए लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पाए, लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों, आपकी इच्छा शक्ति में जादुई ताकत होती है। आपकी इच्छा शक्ति में जादुई ताकत होती है। अगर आप धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाएंगे तो आप भी सृष्टि के खजाने में हिस्सेदार बन जाएंगे। दोस्तों, धन से सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। धन से सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। धन से इस दुनिया की सारी अच्छी चीजों का आनंद लिया जा सकता है। धन उन लोगों के पास आसानी से आता है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। आज भी धन के नियम वही हैं जो 6, 7, 10 हजार साल पहले भी अमीर लोगों के पास थे। उस वक्त भी वैसे ही नियम थे, आज भी वही नियम हैं और हमेशा धन के नियम वही रहेंगे। आप सुन रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता की, धन दौलत की। दोस्तों, उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करने के 5 नियम जानते हैं, धन के 5 नियम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अपने पर्स को मोटा करें, अपने खर्च को नियंत्रित करें, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं, अपनी पूंजी कभी न गंवाएं, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं यानी इन्वेस्टमेंट बनाएं, भावी आमदनी बिल्कुल फिक्स करें, निश्चित करें और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो धन आपके लिए मौजूद है, बेशुमार धन मौजूद है आपके लिए। आप सुन रहे हैं दिल से, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। आर्थिक सफलता की, धन दौलत की। दोस्तों, मैंने आपको धन के 5 नियम बताए। बहुत ही शाश्वत नियम है ये, सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है दूर जाने वाली सड़क की तरह। इस सड़क पे महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरी करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। मैंने जो आपको 5 नियम बताए, धन के 5 नियम, उनको जरूर इस्तेमाल करें। उनसे सीखें कि अपने खाली पर्स को कैसे भरा जाता है और इसके द्वारा ज्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है। गुरुत्व आकर्षण के नियम की तरह धन के ये नियम भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं। वो चेंज नहीं हो सकते, उनमें तब्दीली नहीं आ सकती।
गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के ये नियम भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ये नियम बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम और आप भी इन नियमों से लाभ उठाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सपने पूरे हों, आप के घर में, आपके फैमिली में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली आए, समृद्धि आए, आपके अपने जो सपने हैं, आपके सारे सपने भी साकार हों और आप उस सारी दौलत की मंजिल तक पहुँचे जो आपने सोची है, जिसके बारे में आपने सपने देखे हैं। तब तक अपने अजीज, अपने दोस्त सुशील गजवानी को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।